हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग ने रैपिड रिवीजन के सीरीज में रोटेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब मैग्नेटिज्म पर एक लेक्चर भी आ गई है। आज सेकंड लेक्चर है। मुझे पता है कि ये वीडियोस की थोड़ी सी जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी कम जा रही है। हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। हर दिन शाम में 5 से 6 के बीच में एक वीडियो रिलीज होनी चाहिए। ये हम लोग ट्राई करेंगे अपने एंड से। और कभी कभार ना कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ जाती है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना प्लीज, ठीक है। पर ट्राई करेंगे हर दिन कम से कम एक वीडियो आए। अपर एंड पर 2 वीडियो को भी मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर लास्ट क्लास एंड किए थे वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। बायट-सैवर्ट्स लॉ का बेसिक कवर कर लिया गया था और एम्पियर-सेरेटो लॉ का एक ग्लिम्स देखा गया था। बच्चों ठीक वहीं से कंटिन्यू करते हैं और मुझे कुछ बच्चों ने कुछ डाउट भी शेयर किया बायट-सैवर्ट्स लॉ पर। पहले वो सॉल्व करेंगे फिर आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा डाउट नंबर 1। काफी सिंपल क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू स्मॉलर एलिमेंट dl at a distance r from the element carrying current I is। तो बच्चों अगर हम लोग बायट-सैवर्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन से जानते हैं तो भी सॉल्व कर लेंगे। एक्सप्रेशन है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई गेस याद होगा, I dl क्रॉस वेक्टर r बाई r क्यूब। और अगर ऊपर लिखते हैं बच्चों r कैप, अगर यहां लिखते हैं r कैप तब ये होता r स्क्वायर। अगर लिखते हैं वेक्टर r तो नीचे लिखेंगे r क्यूब, ऊपर लिखते हैं r कैप तो नीचे लिखते हैं r स्क्वायर। आई होप ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। यही बायट-सैवर्ट्स लॉ है और इसे फॉलो करता हुआ ऑप्शन बी दिख रहा है यहां पर। तो जल्दबाजी में ही गलती हो सकती है यहां पर, अदरवाइज गलती करने की कोई गुंजाइश यहां पर नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ गिवन लेंथ ऑफ वायर कैरिंग अ करंट फॉर अ सिंगल टर्न सर्कुलर कॉइल एट सेंटर इज बी। एक वायर लिया गया, सर्कुलर फॉर्म में रख दिया गया, इसके वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है बच्चों बी है। आई होप याद होगा हम लोगों ने बातें की थी लास्ट क्लास में। बी का फॉर्मूला था सेंटर के लिए म्यू नॉट NI/2R। जिन बच्चों को नहीं पता वो लास्ट क्लास की वीडियो देख ले, वहां पर इन फॉर्मूले के बारे में बात भी किया गया था, थोड़ा बहुत डिराइव भी किया गया कुछ बेसिक चीजें, ताकि चीजें याद भी रहे। फॉर अ सिंगल टर्न सर्कुलर कॉइल, ठीक है, देन इट्स वैल्यू फॉर 2 टर्न फॉर द सेम वायर। तो भाई इसी वायर को खोला गया, ये अगर कोई रेडियस r की है तो इस वायर का लेंथ कोई l है, l is 2 pi r, ठीक है बच्चों। अब क्या किया गया, इसी वायर को खोला गया, हम लोग समझ रहे हैं ना, r के यहां पे l/2 pi, ठीक है। इस वायर को खोला गया और इसे अब डबल टर्न में कन्वर्ट कर दिया गया, 1 2। तो वापस फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, नया वाला b विल बी म्यू नॉट, अब n कितना हो गया 2, I वही है, पहले n 1 था, पहले था म्यू नॉट I/2R जहां पे n 1 थी पहले। अब क्या म्यू नॉट 2 टाइम्स I बाई 2 टाइम्स रेडियस क्या होगा, कंपेयर करना है पहले से। तो भाई अब वही लेंथ है तो 2 पाई r प्राइम इंटू 2। तो बच्चों r प्राइम क्या होगा, l/4 पाई। आई गेस दिख रहा होगा कि ये वाली r थी l/2 पाई और ये वाली r है l/4 पाई। मतलब नई वाली रेडियस पहले वाले की हाफ है, तो पहले वाली रेडियस अगर कोई r थी तो ये r/2 है बच्चों। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स म्यू नॉट I/2R। मतलब अगर ये b थी तो ये 4 टाइम्स b है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। ये इक्वल्स टू है, अगर किसी को देखने में दिक्कत हो, ये इक्वल्स टू है। तो 4 टाइम्स बी मतलब ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है। ये भी एक बच्चे का डाउट था और ऐसा ही हुबहू सेम डाउट 2 बच्चों ने भेजा। और अगर लास्ट वाले क्वेश्चन बच्चों कर लेते हो तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगी, ठीक है। हम लोग थियरी पर आने वाले हैं, बस कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स आए हुए जो मुझे लगा कि हम लोग को डिस्कस कर लेना चाहिए, हम लोग के लर्निंग के हिसाब से भी काम में आएगी। एंड ऑफ द थियरी सेशंस हम लोग कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पिछले चैप्टर में भी किए थे, आगे भी करेंगे, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स आए बच्चों के जिसे हम लोग एड्रेस कर रहे हैं पहले सेशन में, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, थियरी में फिर आगे बढ़ेंगे। तो अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट I is bent into a circular loop of 1 turn. The magnetic field at the center of the loop is B. तो वही बात है, एक बड़ा सा एक सिंगल टर्न का वायर है जिसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है B, और अब इसे हम लोग क्या कर दिए, n टर्न्स में इसी वायर को खोले और इसका n टर्न्स बना दिए,
ठीक है ना, एन टर्न्स बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड अब कितना होगा सेंटर पर, तो नया वाला मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई बाई 2 नया वाला आर। अच्छा, तो अगर ये एन टर्न्स में बदल दिया गया तो रेडियस भी बाई एन टाइम्स हो गई बच्चों। तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट स्मॉल एन लिख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को स्मॉल एन लिख रहे हैं, आई बाई 2 पुराना वाला आर बाई एन। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, आर बाई 2 हुआ था, ऊपर में 2 हुआ था। इस बार क्या होगा, एन टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स एन होगा और बाई आर बाई एन होगा। ठीक है बच्चों, ये ऊपर एन जाएगा तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर म्यू नॉट आई बाई 2r। अब ये म्यू नॉट आई बाई 2r क्या होता है, बी, तो एन स्क्वायर बी। तो बच्चों आंसर होगा ऑप्शन बी, एन स्क्वायर बी। समझ रहे, मतलब अगर लास्ट वाला क्वेश्चन समझ गए तो ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बस फॉर्मूला को ध्यान से पुट करना है, और पुट करते वक्त इस एन को मिस मत कर जाना। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी हो सकता है इस एन को भूल जाएं। हम लोग को जनरली आदत पड़ जाता है फॉर्मूला यूज करने का, म्यू नॉट आई बाई 2r, पर एक्चुअली म्यू नॉट एन आई बाई 2r है। नंबर ऑफ टर्न्स मैटर करते हैं, जल्दबाजी में इसे मिस मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छी लर्निंग देने वाली है हम लोग को। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होते हैं ये सब। टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियाई आर, रेडियस आर लाइंग कंसेंट्रिकली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, एक का प्लेन ऐसा है तो एक का प्लेन ऐसा है। मतलब अगर एक इस तरह का प्लेन का है तो एक इस तरह के प्लेन पे रखा है। हम लोग जानते हैं कि अगर करंट इस तरह फ्लो कर रहा है बच्चों, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी। समझ रहे, अगर करंट इस तरफ फ्लो करे तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, ये इस तरफ। और अगर करंट इसमें इस तरफ फ्लो कर रही है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी। मतलब एक की वजह से बी इधर की तरफ और एक की वजह से बी ऊपर की तरफ। अगर ये B1 है तो बच्चों ये B2 है। समझ आ रहा ना, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है। कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम है, बट कोप्लेनर नहीं है। कोप्लेनर मतलब दोनों सेम प्लेन पर होता। अगर एक कॉल दूसरा कॉल दोनों सेम पर होता तो दोनों एक ही प्लेन पर लाई करता, बट बोला गया है दोनों का प्लेन परपेंडिकुलर है, तो ये एक प्लेन और ये एक प्लेन। ठीक है, तो B1 B2 आपस में क्या है, 90 डिग्री पर है। तब बातें शुरू होती है, B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r और B2 कितना है, म्यू नॉट 2i बाई 2r। सिंगल टर्न है तो मैं n1 डाल रहा हूं सीधा, बोला नहीं गया है कुछ नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में, तो n इक्वल्स टू 1 लेंगे, है ना, और कुछ तो नहीं है। ग्रेट। तो बच्चों दोनों को ऐड करना है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना, 90 डिग्री पर है। तो अपने कैसे ऐड करना है भाई, बी नेट निकालेंगे। बी नेट क्या होगा, रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाई 2r रूट ओवर 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, है ना, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा, रूट 5 म्यू नॉट आई बाई 2r। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, म्यू नॉट बाई 2r दोनों में है, इस पे 2 था इसमें 1 था, तो रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बिकॉज परपेंडिकुलर है, cos 90, है ना, ऐसे करोगे तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बट थीटा वाला पार्ट 90 है, तो माथा लगाने नहीं, सीधा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है बच्चों। रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ऑप्शन ए। ग्रेट, आगे चलते हैं बच्चों। चार्ज Q is uniformly spread on a thin ring of radius r। मैं ऐसे इस रिंग पर और भी बात करने वाला हूं, थियरी और भी आएगी इस पर, बट क्योंकि बायट-सावर्ट्स लॉ पढ़ चुके कोई बच्चे तो समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द रिंग रोटेट्स अबाउट द एक्सिस विद अ यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी f। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज। बच्चों होता क्या है ना, बी का फॉर्मूला होता तो है म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना। तो दो चीजें हैं, करंट का मतलब या तो ये रिंग रेस्ट पर है और उसके बाद चार्ज चल रही हो, या फिर चार्ज रखी हुई चार्ज रेस्ट पर हो और रिंग मूव कर रही हो। दोनों में करंट फ्लो कर सकता है, बोल सकते हैं। मतलब मैं अगर ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा हूं तो चार्ज मूव करे वायर पर और चार्ज फिक्स रहे और वायर मूव करे, दोनों में मेरे को चार्ज हिलता हुआ दिखेगा, दोनों में मेरे को चार्ज मूव करता हुआ दिखेगा, तो मेरे फ्रेम में चार्ज दोनों में फ्लो कर रहा है, अल्टीमेटली करंट है। ठीक है,
तो हम लोग बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r फॉर्मूला जानते हैं, यहीं पर बस एक रीएडजस्टमेंट करेंगे। मुझे पता है कि आई क्या होता है क्यू बाई टी, और क्यू बाई टी मतलब क्यू बाई टी को हम लोग लिख सकते हैं क्यू इंटू एफ, है ना, 1/t इज फ्रिक्वेंसी, तो क्यू इंटू एफ। तो बच्चों और कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधी फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट क्यू एफ बाई 2r। देखो यहाँ पाई की वजह से गड़बड़ी होगी जल्दबाजी में, है ना, नीचे एफ आ गया तो ऐसे ही गलत है, डायमेंशनली गलत दिख रहा है मेरे को तो ये सब, है ना, डायमेंशनली गलत दिख रहा है। यहां बस एक पाई की वजह से गलती हो गई थी, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना। वो स्ट्रेट लॉन्ग वायर में फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, लॉन्ग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था किसी एक पॉइंट पर, है ना, जहां पे आर दूरी थी। ऐसे सर्कुलर कॉइल में म्यू नॉट आई बाई 2r था। तो जल्दबाजी में गलती ना हो, बस फॉर्मूला ठीक से याद रहे तो भी चीजें चलती रहेगी। नेक्स्ट बच्चों डाउट है, अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, भाई 2 बार आई आ गई है यहां पे, ठीक है, आई split into 2 part as shown in figure, the radius of the circular loop is r, वापस 2 बार आ गई, the total magnetic field at the center of the center p of the loop is, ठीक है, फाइन, ग्रेट। तो क्वेश्चन इस तरह की बहुत सारी क्वेश्चन बन सकती है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है। पहला बात, इस क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त याद रखो किसी भी करंट कैरिंग वायर के वजह से उसी के लाइन पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। इसको समझने के लिए तुमको बायट-सावर्ट्स लॉ को एक बार फिर से देख लेना चाहिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो एलिमेंट है इससे ये दूरी पर देखा जाए, ये मेरा डीएल वेक्टर है और ये मेरा वेक्टर आर है, दोनों क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। यहां पर वेक्टर डीएल और वेक्टर आर पैरेलल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, हाँ या ना। अगर दोनों पैरेलल दिख रहे हैं मतलब डीएल क्रॉस आर क्या होगा, डीएल इंटू आर इंटू साइन 0 साइन 1t जो भी, सो एनीवेज 0 हो जाएगा। तो करंट कैरिंग वायर के लाइन पर अगर कोई पॉइंट पर बी निकालने बोले तो हमेशा बी 0 होगा। जैसे कि इस करंट कैरिंग वायर के वजह से इस पॉइंट पर, या फिर इस करंट कैरिंग वायर की वजह से बच्चों इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो क्यों कंसीडर करना है इसे, अपने को पी पर निकालना है। अब सोचो ये एक वायर है, यहां पे करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहां करंट I2 फ्लो कर रहा है। ध्यान समझना, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में गड़बड़ी होगी। कुछ बच्चे मुझे अपना अटेम्प्ट भेजे थे इस क्वेश्चन को लेकर, पर्टिकुलरली जो बच्चे ने नोट भेजा, मैंने बोला भाई अटेम्प्ट भेजो अपना। तो उन्होंने क्या किया जल्दबाजी में, शायद यहाँ पे I1 I2 को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला अच्छा सर ये आर्क है ना, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, ये आर्क एंगल बना रहे हैं यहाँ पे कितना 3 पाई बाई 2। मैंने बोला हाँ सही है। ये आर्क एंगल बना रहे कितना पाई बाई 4, हाँ ठीक है सर। आर्क का फॉर्मूला क्या है, आर्क का फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड टू आर्क का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। मैंने बोला हाँ सही बात है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो पहला बात तो ये वायर और ये वायर को भूल जाओ, देखना ही नहीं है। स्ट्रेट वायर के लाइन पर पी है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही नहीं। बारी है ये सार की, इसकी वजह से अंदर की तरफ ग्रेट, इसकी वजह से बाहर की तरफ ग्रेट। तो ये और ये दोनों माइनस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इसके वजह से करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये इनवर्ड डायरेक्शन दे रहा है ना। ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। इनवर्ड ज्यादा है, आउटवर्ड कम है, दिख रहा है, ग्रेट। तो हम लोग बोले ओके म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा मतलब 3 पाई बाई 2 इंटू 2 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई इंटू 2r इंटू 3 पाई 4। ये कब हुआ, ये तब हुआ जब हम लोग ये वाला आर्क ले रहे हैं, इसे हम लोग B1 बोल देते हैं। बच्चों बात करते हैं B2 की, तो म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा कितना है बच्चों यहां पे पाई बाई 4 इंटू 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा वापस देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर ये 3 बाई 4 था, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 2r इंटू 1/8। पाई बाई 4 नहीं है, माफ करना, ये पाई बाई 2 है। मैंने पता नहीं पाई बाई 4 क्यों लिखा, ये गलती है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ये पाई बाई 2 है,
तो यहां पे आ जाएगा 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। यहां तक नॉर्मली सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। अब अगर इसको माइनस करोगे और सीधा आंसर लिख दोगे तो देखना आंसर मैच नहीं करेगा, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है रादर, ऐसा सीधा माइनस करोगे तो गलती कहां हो गई। हम लोग ने यहां पे देखा कि ये I1 और ये जो I2 है इसको ध्यान नहीं दिया। यहां पे करंट अलग है और यहां पे करंट अलग है, ये दोनों करंट अलग अलग है। अपने को इस I1 I2 को भी जस्टिफाई करना है बच्चों। देखने पर समझ में आएगा कि अगर मैं बोलता हूं ये रेजिस्टेंस R है तो ये 3R है, समझो। अगर यहां से करंट घुसा और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन एक तरीके से, तो अगर मैं बोलता हूं ये क्वार्टर रेजिस्टेंस R देता है तो इसमें तिगुना वायर है तो 3R देगा। मैं इसे समझाता हूं थोड़ा नीचे, ठीक है। यहां पे देखने वाली बात है, मैं बोलता हूं कि ये रेजिस्टेंस R है तो ये 3R है, ठीक है। तो अगर यहां पे करंट I है तो अगर ये मैं बोलता हूं कोई लेट से I2 है और ये लेट से कोई I1 है, तो मुझे पता है I1 इंटू R इज इक्वल्स टू I2 इंटू 3R लिख सकते हैं। तो भाई I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू 3R बाई R, मतलब 3:1। तो I1 कितना होगा 3/3+1 ऑफ I टोटल करंट, और I2 कितना होगा 1/3+1 मतलब 1/4 ऑफ टोटल करंट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात समझ आया कि नहीं आया? ये करंट और ये करंट सेम नहीं होगा, करंट यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये अगर R है तो ये 3R होगा। मैंने ऐसे कैसे कहा, ये लेंथ कितनी गुनी लेंथ है ये वाली, तो I1 इंटू R इक्वल टू I2 इंटू 3R, I1 बाई I2 होगी 3:1, तो I1 कितनी है भाई 3/3+1 इंटू I, I2 क्या हो गया 1/3+1 इंटू I, हाँ है ना। तो फिर इस वाले एक्सप्रेशन पे वापस आओ, इस वाले एक्सप्रेशन पे वापस आओ। मैंने गड़बड़ लिख दिया, पर कोई बात नहीं, अब अपने उल्टा लेकर चलते हैं इसे। मुझे यहां लिखना था कि ये है I2, मुझे यहां लिखना था ये है I1, ये है I2, ठीक है। तो मुझे यहां पे भी इसे I2 कर देना था, मुझे यहां भी इसे I1, बिकॉज मैंने ऊपर में डायग्राम में वैसे ही लिखा है ना। तो फटाफट इसे ठीक कर देते ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे कि सर वहां तो I1 है यहाँ I2 है, ऐसा क्या हो रहा है। तो ये हो गया I2, ये हो गया I1। ग्रेट, चलो बच्चों फिर अब वैल्यू पुट किया जाए। मैं फटाफट यहां पे कलर चेंज करता हूं ताकि मैं यहीं पे काम कर लूं। बच्चों ये क्या है, देखो म्यू नॉट I1 आया मेरा अभी सॉल्व करने पर, I1 आया I/4 इंटू 3/4, और बच्चों ये क्या आया म्यू नॉट 3I/4 इंटू 1/4। देखने में समझ में आएगा, यहां भी 3/4 है, यहां भी 3/4, यहां भी I, यहां भी I, 1/4, यहां भी 1/4। वैल्यू पूरा सेम है, भले नंबर्स आगे पीछे अरेंज्ड है पर दोनों पूरी सेम है। मुझे पता है कि ये वाली अंदर की तरफ, ये वाली बाहर की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब दोनों पूरे कैंसिल होके आंसर 0 देने वाले हैं। ऑप्शन होगा 0, ऑप्शन होगा 0। मुझे नहीं पता बोर्ड पे लोग देख पा रहे नहीं पा रहे ठीक से, बट आई होप दिख रही है अब ये चीज सबको। ये आंसर आएगा 0। 0 कैसे हुआ, ध्यान से, एक आर्क का पार्ट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ देता हुआ, दूसरा बाहर की तरफ देता हुआ, बट दोनों में करंट अलग अलग थे। करंट सेम होती तो आराम से बस माइनस कर लेते, बट वो करंट भी ऑब्टेन करना था अपने को, थोड़ा मेहनत करना पड़ा उसके लिए, थोड़ा लंबा प्रॉब्लम था। जिस बच्चे का डाउट था आई होप डाउट सॉल्व हो गया हो, ठीक है। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब लगभग हम लोग और डाउट नहीं ले रहे हैं, आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, थियरी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग ने एम्पियर सेकेंड लास्ट वाले वीडियो में समझा था, है ना भाई, एम्पियर्स लॉ समझा था। मैंने बताया था कि एम्पियर्स लॉ एक तरीका हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करने का सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए, सिमेट्रिकल बॉडीज या सिमेट्रिकल करंट कैरिंग सिस्टम्स के लिए। जैसे गॉस लॉ होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, वैसे कुछ यहां पर है एम्पियर्स लॉ। जैसे वहां पर कूलम्स लॉ हो गया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, वैसे कुछ यहां पे बायट-सावर्ट्स लॉ। जो भी इस पर कुछ बेसिक बातें हम लोग ने लास्ट क्लास में की थी। आई होप यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लास्ट क्लास एंड किया था
यहीं से मैंने बताया था भाई कि कोई भी करंट कैरिंग सिलेंडर को अगर इमेजिन किया जाए, कोई भी करंट कैरिंग सिलेंडर को इमेजिन किया जाए तो उसके अंदर में किसी पॉइंट पे अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना हो तो हम लोग को वापस एक सिलेंडर बनाना पड़ता है। एम्पियर्स लॉ लगाकर हम लोग फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं। कौन सा वाला भाई? ये वाला, म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर, और बाहर के लिए ये वाला। और यहीं से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर की। बच्चों ग्राफ का शेप कुछ इस तरह का होगा। ग्राफिकल क्वेश्चंस आए भी हुए हैं नीट में प्रीवियस ईयर्स में, तो इसलिए जरूरी है जानना। और ये खासकर सिलेंडर वाला क्वेश्चन, ठीक है। जिस बच्चे को अगर एकदम आइडिया नहीं है, मैं एक बार वापस उनको समझा दूं। बच्चों मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं इसका, मैं इसका टॉप व्यू दिखाता हूं। अगर ये एक सिलेंडर है जिसका टॉप व्यू देख रहे हैं, मान लो करंट बाहर की तरफ आ रही है। बच्चों डॉट से दिखाते हैं करंट बाहर की तरफ, क्रॉस से दिखाते हैं अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो लेट्स से यहां से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना है, तो यहां से पास करता हुआ एक हम लोग सिलेंडर इमेजिन कर रहे हैं जिसका टॉप व्यू में एक सर्कल दिख रहा है, पर ऐसे एक सिलेंडर है। समझ आ रहा है? ऐसे ये एक सिलेंडर है, पर मैं दिखा रहा हूं टॉप व्यू ना, तो खाली सर्कल दिख रहा होगा। तो यहां से कितनी करंट बाहर आ रही है? B इंटू एल। बच्चों एल कितना है? अगर ये आर है, एल है 2 पाई आर, इक्वल्स टू कितनी करंट अंदर है? म्यू नॉट। टोटल करंट है I पर यूनिट एरिया इंटू दिस एरिया जिससे वो करंट बाहर आ रही है। तो पाई पाई कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो ये आर कैंसिल, एक आर रह जाएगा। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ये फॉर्मूला हो गया R लेस देन आर के लिए। जैसे ही इक्वल्स टू आर होगा, आर इक्वल्स टू आर, तो ये कैंसिल होकर म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर बन जाएगा, और बाहर के किसी पॉइंट के लिए म्यू नॉट I बाई 2 पाई स्मॉलर रह जाएगी, जैसा कि ऊपर हम लोग ने फॉर्मूला लिख के भी रखा है, ठीक है। लेस देन आर के लिए ऐसा और ग्रेटर देन आर के लिए ऐसा। और ये समझ में आ ही रहा होगा देखकर कि यहां पर दिख रहा है ये सारे चीज कॉन्स्टेंट्स हैं, तो B इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट टाइम्स R, मतलब y इक्वल्स टू mx। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी यहां तक, R इक्वल्स टू R तक। जैसे यहां पहुंचे, यहां पे वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। और इसके बाद क्या होगी? इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? जब ये R ग्रेटर देन R होगी तो यहां पे लिख देंगे स्मॉल r, ठीक है। तो अगर R बढ़ेगी तो B घटेगा, दिख रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, तो ये घट रहा है। तो भाई कोई पूछता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कहां पर होगा? सिलेंडर में, उसके सरफेस पर होगा। तो बच्चों वापस बात शुरू करते हैं। हम लोगों ने पीछे क्लासेस में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए ऑब्टेन किया था, अलग अलग शेप्स के लिए ऑब्टेन किया था, ठीक है। अलग अलग करंट कैरिंग वायर्स के लिए ऑब्टेन किया था, जिसमें से एक ये वाली क्वेश्चन थी जिससे हम लोग ने एंड किया था लास्ट वीडियो, जहां पे करंट एक सिलेंडर में फ्लो कर रहा था, सॉलिड सिलेंडर में। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला जो थी वो कुछ इस तरह की थी कि अंदर होगा तो कुछ ऐसा, सरफेस पर होगा तो कैपिटल आर, और बाहर होगा तो स्मॉल आर लगाकर एक्सप्रेशन रेडी, और ऐसा कुछ ग्राफ था। अब करंट कैरिंग वायर्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं, मैं आगे बात करता हूं। बच्चों अगला मैंने शेप बोर्ड पर रख के रखा है, वो है सोलेनॉइड और सर्कुलर सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई। सोलेनॉइड कैसा होता है दिखने में? आई गेस सब समझते हैं, कुछ इस तरह के शेप को सोलेनॉइड कहते हैं बच्चों। एक कंडक्टर लिया जाता है, उस पर वायर लपेट दिया जाता है, और जब इसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, इस करंट फ्लो के वजह से यहां पर अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन भी होता है। इस करंट फ्लो की वजह से अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन होता है। अब ये डायरेक्शन जो है बच्चों डिपेंड करती है करंट कैसे फ्लो कर रहा है। करंट अगर कुछ इस तरह फ्लो कर रही है, करंट अगर कुछ इस तरह फ्लो कर रही है, करंट अगर कुछ इस तरह फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। करंट अगर कुछ इस तरह फ्लो कर रही है, करंट अगर इस तरह बाहर की तरफ आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। वही जो लॉजिक हम लोगों ने सीखा था कि अगर थंब करंट है तो कर्ल मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर कर्ल करंट है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। रिवीजन क्लास चली तो मैं तो डिटेल नहीं कर रहा हूं, पर मैं सारी बातों को बताते हुए जा रहा हूं जो जाननी जरूरी है सॉल्विंग करने के लिए, ठीक है। म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला, इसमें एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर या फिर पर यूनिट लेंथ। आई इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है। और बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, काफी लंबे सोलेनॉइड के लिए। अगर मैं बोलता किसी सोलेनॉइड के किसी एंड पर, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसके एंड पर भी बताना है, ये फॉर्मूला याद कर लो, बी एट एंड, ये है म्यू नॉट एन आई बाई 2। बी एट एनी एंड इज म्यू नॉट एन आई बाई 2। बच्चों सर्कुलर सोलेनॉइड को हम लोग कहते हैं टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है?
जैसे ये एक सीधा रॉड में अगर वायर लपेट दिया गया, तो पर अगर एक सर्कुलर वायर में अगर सर्कुलर रॉड में अगर ऐसे वायर लपेट दिया जाए, इसे कहते हैं टोरॉइड। इसकी फॉर्मूला लगभग देखने में सेम है। यहां म्यू नॉट एन आई बाई 2r था, जहां पे n है नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, यहां पे म्यू नॉट एन आई है, बट ये स्मॉल n क्या है, n बाई 2πr, n बाई 2πr। अब ये r क्या है, थोड़ा एक बार समझा जाए, थोड़ा एक बार समझा जाए। देखो अगर ये एक सोलेनॉइड है जहां पर वायर लपेट दिया गया इस तरह से, ठीक है, ये करंट एंटर कर रहा है, यहां से करंट एग्जिट कर रहा है। अपने को अगर यहां कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना है बच्चों, देखो तो इसके ऊपर से पास करते हुए, इसके ऊपर से पास करते हुए हम लोग एक ऐसा एम्पेरियन लूप बनाते हैं बच्चों। इसे हम लोग कहते हैं एम्पेरियन लूप। एम्पियर्स लॉ जहां लगता है उसे हम लोग, जिसके ऊपर लगता है उसे हम लोग कहते हैं एम्पेरियन लूप। जैसे गॉसियन सरफेस बनता था ना, वैसे एम्पेरियन लूप बनता है। मैं अगर ये वाली व्यू लूं, जो व्यू मुझे दिख रही है अभी, ये व्यू मुझे क्या दिख रही है भाई, करंट यहां से एंटर करी, यहां से निकली, फिर यहां से एंटर कर रही है। तो मैं अगर मेरे एम्पेरियन लूप के अंदर देखूं सिर्फ, आई होप क्लियर है सबको। मैं एम्पेरियन लूप ब्लैक से बनाता हूं। एम्पेरियन लूप के अंदर देखूं, मुझे दिख रहा है सिर्फ करंट अंदर जा रहा है, मुझे दिख रहा है सिर्फ करंट अंदर जा रहा है, मुझे बाहर निकलता हुआ वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि मुझे सिर्फ एम्पेरियन लूप के अंदर देखना है। मुझे एम्पेरियन लूप के अंदर देखना है। मुझे दिख रहा है एम्पेरियन लूप के अंदर करंट घुस रहा है। कैसे, देखो ये निकला यहां से, फिर अंदर घुसा, फिर निकला यहां से, अंदर घुसा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? यहां से बाहर निकल के फिर अंदर घुस रहा है, फिर यहां से बाहर निकल के फिर अंदर घुस रहा है, यहां से बाहर निकल के फिर अंदर घुस रहा है। तो ये अंदर एंटर करता हुआ है ना। तो फॉर्मूला हम लोग कैसे लगाए थे, एम्पियर्स लॉ, बी इनटू, मुझे पता है कि करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, देख रहे हो, अगर ऐसे हो रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह के शेप का बनते हैं। मैंने बताया था लास्ट दिन कि भाई वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, उसका जो शेप होता है उसको पहले एस्टिमेट करना पड़ता है, लगभग बताना पड़ता है किस तरह का शेप होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। उसी के आधार पर एम्पेरियन लूप बनाया जाता है। मुझे दिख रहा है कि यहां पर जो करंट है ना वो इस तरह अंदर घुस रहा है, तो इसके वजह से जो होगा, अगर देखा जाए तो करंट अगर ऐसे घुसा तो मतलब हर जगह पे बी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बी एक सर्कुलर शेप ले रहा है। तो हम लोग का जो नियम है एम्पेरियन या एम्पियर्स लॉ लगाने का, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल है ना, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। तो आई एनक्लोज्ड क्या है यहां पर, ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, सारे ऐसे एन टर्न्स, जितने भी टर्न्स हुए सारे इसके अंदर से पास किए। तो लिखेंगे म्यू नॉट एन आई। मेरे इस एम्पेरियन लूप को नहीं पता करंट बाहर से निकल के वापस वही अंदर घुसा, उसको लग रहा अच्छा 1 2 3 4 ऐसे एन टाइम्स आई अंदर एंटर किए हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल में सब जगह बी और डीएल पैरेलल है ना। ये मेरा डीएल अगर बी भी ऐसे ही है, ये मेरा डीएल अगर ये बी भी ऐसे ही है, ये लेंथ अगर डीएल है तो बी भी ऐसे ही है, इस वाले लेंथ को अगर डीएल कहते हैं तो बी भी इस तरफ ही है। तो बच्चों ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई स्मॉल आर लेते हैं अगर यहां से यहां तक की दूरी, इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n बाई 2 पाई आर इंटू आई। जहां पर बच्चों ये n बाई 2 पाई आर में जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर क्या है, ये स्मॉल आर यहां सेंटर से जहां एम्पेरियन लूप बनाए हैं वहां तक की दूरी, मतलब रेडियस, ये वाली रेडियस। टोटल रेडियस को मान लो हम कैपिटल आर बोलते हैं, पर इस वाले को स्मॉल आर बोलते हैं। तो फॉर्मूला में जो भी लिखा हो ध्यान देना, म्यू नॉट एन बाई 2 पाई आर, कौन सा वाला आर, ये जिस आर पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना था, इसी को मैं बोलता हूं शॉर्ट में ऐसे याद कर लो, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। जहां पे स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन जनरली होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, और नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ यहां पे कैसे लिखोगे, एन बाई 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या हुआ, ये आर हुआ 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। तो जो भी हो, ये हुआ टोरॉइड के लिए। बच्चों 2 फॉर्मूला और याद रखना चाहिए, हम लोग को काम में आएगा। अगर ये याद रखोगे ना तो कभी न्यूमेरिकल में ना मेरे को 1 मिनट भी देने की जरूरत नहीं है। मैं बता दे रहा हूं, मैं आने वाले दिन में इसकी एप्लीकेशन भी दिखाता हूं। ये एक करंट कैरिंग शीट है, समझ रहे, एक शीट जिसमें करंट पूरी एंटर कर रही है इस तरह। जैसे एक होता है ना, मतलब एक पेपर इमेजिन करो, एक पेपर इमेजिन करो, मैं दिखाता हूं। एक पेपर इमेजिन करो कुछ इस तरह का,
और सोचो करंट इसमें अंदर घुस रहा है, करंट इस तरह अंदर फ्लो कर रहा है, करंट इस तरह अंदर फ्लो कर रहा है, करंट इस तरह अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट इस तरह अंदर फ्लो कर रहा है। तो ये हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्रॉस देख रहे हैं। मैं तुम लोग को ये व्यू दिखा रहा हूं, क्रॉस क्रॉस दिख रहा है, करंट अंदर की तरफ जा रही है। तो कहा जाता है इस अंदर जाते हुए करंट के वजह से, तुम इसे इमेजिन कर सकते हो, इसे एक काम करो, इसे ब्रेक करके इमेजिन करो, यहां पे ढेरों अंदर जाती हुई करंट कैरिंग वायर्स है। एलिमेंट्री ब्रेक करो, एक शीट को इमेजिन करो, एक शीट को इमेजिन करो, ढेरों करंट कैरिंग वायर्स है अंदर की तरफ, ठीक है। तो हर एक वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, ऐसा है ना, ऐसा बनता, मतलब ऊपर में इस तरह, ऊपर में इस तरफ और नीचे में इस तरफ, ये इस तरफ घूमना चाहती, बगल वाला वापस इस तरफ ऊपर में या नीचे में इस तरफ, वो घुमाने के लिए जगह ही नहीं है क्योंकि वायर के ऊपर चढ़ जाएगा और बगल वाला मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर देगा जो भी हो। वापस अगर ये वायर करंट अंदर की तरफ, एक वायर की वजह से क्या होता है, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनती, ऊपर में इस तरफ, नीचे में इस तरफ, ऊपर में इस तरफ, नीचे में इस तरफ, है ना। मैंने वही बनाया है, बता के देख के, यही सोच के मैंने यहां पे बनाया कि ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, नीचे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। और बच्चों मैंने इसी के ऊपर एक एम्पेरियन लूप बनाया। मैंने बोला अगर ये लेंथ कोई L है, ये भी कोई L है, तो नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ B इंटू L, यहाँ पर कोई B है इंटू L, और मैग्नेटिक फील्ड का इस तरह है, तो यहाँ पे तो परपेंडिकुलर है B और डिस्टेंस, तो ये 0 हो जाएगी। B डॉट DL होता है ना, फॉर्मूला क्या, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL ना, एम्पेरियन लूप, मैंने एम्पेरियन लॉ मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार देख लेना, उसी के एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं। तो B इंटू L, यहां पे L और B परपेंडिकुलर है, वापस यहां पे B इधर और L पैरेलल हो जाएगी, और वापस यहां पे B और L परपेंडिकुलर, तो वापस 0 हो जाएगा। और अंदर कितना करंट है, जितना करंट यहां पर है, लेट्स से म्यू नॉट टाइम्स करंट पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, लेट्स से J से डिनोट किया जा रहा है, यहां पे I से डिनोट कर रहे हैं क्या, मैंने लेट्स से J से यूज किया, मैंने ये यूज किया करंट पर लेंथ बताने के लिए, अगर तो करंट पर लेंथ इनटू लेंथ, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, 2BL म्यू नॉट JL, LL कैंसिल हो गई, B हो गई म्यू नॉट करंट पर लेंथ बाई 2, मतलब वही यहां पे I यूज किया गया, मैंने यहां पे J यूज किया। मैं फिर से बता दूं, मैंने जो शेप ऑफ एम्पेरियन लूप बनाया, ये कैसे बनाया बच्चों। स्टेप 1 हम लोग को एस्टिमेट करना पड़ता है कि मैग्नेटिक फील्ड लगभग किस शेप की बन सकती है। यहां पर मैंने बोला एक शीट मतलब बहुत सारे वायर्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का बनेगा, ऊपर में ऐसे और नीचे में ऐसे, और सारे अगर लगातार लगा दिए जाए तो ऊपर में ऐसे और नीचे में सीधा ऐसे रहेगा, घूमने के लिए कोई जगह नहीं बची, कुछ इस तरह रफली एस्टिमेट करो। तो मैंने बोला अच्छा ऊपर भी इधर, नीचे भी ऐसे। अगर वही करंट बाहर की तरफ होती बच्चों तो कैसे होता है, डॉट है ना, बाहर की तरफ होती तो क्या होता, ऊपर में ऐसे और नीचे में ऐसे, मतलब ऊपर मैरो इधर और नीचे मैरो पीछे की तरफ, ठीक है। तो जो भी हो, B इंटू L यहां 0, B इंटू L यहां 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट, कितनी करंट अंदर है, करंट पर लेंथ इंटू लेंथ, है ना, इस एम्पेरियन लूप के अंदर कितनी है, और ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। ठीक है, इस तरह एक और फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना होगा सिलेबस में, जो अपने को याद रखना होगा सिलेबस में, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू थिक शीट, ये एक मोटी शीट है और यहां करंट पर यूनिट एरिया बताया गया है J, और इस मोटी शीट जिसकी चौड़ाई बता दी गई है कोई D है, यहां से कोई दूरी पर जहां आउटसाइड हो, है ना, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट JD/2, जहां पे D थिकनेस है, J करंट डेंसिटी है, करंट पर यूनिट एरिया, और इनसाइड में क्या है, म्यू नॉट J इंटू एक्स, जहां पे ये सेंट्रल लाइन से x की दूरी है। ये दोनों फॉर्मूला बच्चों नोट कर लो, मैं इस पर एप्लीकेशन आने वाले दिन में बता दूंगा। फिलहाल ये दोनों फॉर्मूला को अपने को नोट करके रखना है, एप्लीकेशन में बात करेंगे, ज्यादा इतनी जरूरी नहीं है, अगर नहीं याद रख सकते हो, बट इतनी जानकारी लेकर रखो, काम की है। अगर एक मोटी शीट है, मोटा है, करंट पर यूनिट एरिया अंदर जाता है, एक ब्लॉक है इमेजिन करो, और करंट अंदर जाता हुआ क्या है, J एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, तो बाहर में कहीं पर होगा म्यू नॉट JD/2 और अंदर में होगा म्यू नॉट J इंटू एक्स। समझ आ रहा है? लगभग मैंने ट्राई किया एम्पियर्स लॉ के जितने भी काम के फॉर्मूलाज है मैं बता दूं,
इनकी एप्लीकेशन मैंने नहीं बताई, पर मैंने इसकी एप्लीकेशन आने वाले दिनों के लिए तय करके रखी है। आज हम लोग यहीं पर रोकने वाले हैं बच्चों। बचे हुए जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में आ रही है, और मैं वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी जल्दी बढ़ाने वाला हूं। आई होप हम लोग सब बढ़िया से सारी वीडियोस को फॉलो करें, और कोई भी दिक्कत रहे, कोई भी डाउट रहे, जैसे सारे बच्चे डाउट शेयर करें, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बताना कोई भी अगर डाउट रहे तो, या फिर क्या और करना चाहिए नेक्स्ट चैप्टर। दिस मच, थैंक यू, बाय बाय।